हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले आज क्या है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप बैक वाले वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखें। कंप्लीट रूप से परसेंटेज के कुछ टाइप छूटा हुआ है, तो लाभ हानि करने के बाद हम लोग उस टाइप को कंप्लीट रूप से कर लेंगे। लेकिन जो लास्ट वीडियो में मैंने एक सही बताया था, उसमें जो क्वेश्चन सेटर थे उसमें क्वेश्चन से गलत सेट कर दिए थे। आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। तो आज जिस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले आप बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इतना मैं आपको विश्वास दिला दूँ, अगर सारे शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको लाभ हानि से एक भी क्वेश्चन न छूटेगा, चाहे आप किसी भी बुक का यूज क्यों नहीं करते हैं। अगर विश्वास ना हो तो लास्ट तक देखें और किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से और इस प्रकार बताएंगे ताकि आप भूलने से भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आइए पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले लाभ हानि है, तो समझ लीजिए इसमें बार बार आपको आएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, और जब उसको बेचेंगे तो उसे हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। अब ये सोचो कि जब बिक्री होगा तो क्या क्या शर्त आ सकता है। या तो आपका लाभ हो सकता है, या तो हानि हो सकती है, या तो लाभ या हानि, दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। पहले देखेंगे बेसिक। जैसे में कि अगर आपको CP मतलब कि क्रय मूल्य 500 रुपया दे दिया है और P आपको 10% दिया है। P मतलब लाभ परसेंट, लॉस मतलब L से करेंगे सूचित, और SP मतलब विक्रय मूल्य। जब आपको विक्रय मूल्य पूछेगा तो आप क्या करोगे। तो पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस प्रकार की जब क्वेश्चन रहेगा ना, या तो क्रय मूल्य रहेगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो तो आपको क्रय मूल्य पूछेगा। तो बस एक ही बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि लाभ या हानि क्या दिया हुआ है। अगर परसेंट में है तो इसे क्या करेंगे कि ये 10% है ना, तो इसे होल वैल्यू में लिखेंगे। और होल वैल्यू बार बार आएगा, इसलिए आप समझ लीजिए। पहले जैसे परसेंट को हटाएंगे तो बाटा में क्या देंगे, हम 100 देंगे। इस सब काटिएगा तो होल वैल्यू मतलब 1/10। अगर होल वैल्यू ये निकला, अगर लाभ होगा ना तो होल वैल्यू में हम जोड़ देंगे, जुड़ेगा ऊपर में, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ कर लिखेंगे, मतलब 11/10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लॉस होता तो होल वैल्यू को घटा के लिखते, कितना हो जाता, नीचे में से ऊपर घटा के लिखते, ऊपर में लिखना है तो 9/10 हो जाएगा। ये बात समझ गए। तो एक बात और आप समझ लीजिए कि जब कभी भी क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य की ओर आना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की आना है, तो अगर होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे तो हम विक्रय मूल्य पर आएंगे। और जब कभी भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना है तो होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे। और कैसे, देख लीजिए, क्रय मूल्य आपका 500 रुपया दिया हुआ है, तब आपको पूछे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो होल वैल्यू जो 10% आया है इसको आप सीधा गुना कर दीजिए। 11 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे अब काटिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 550 आ जाएगा। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अगर विक्रय मूल्य ये दिया होता, आपको पूछ लेता कि क्रय मूल्य कितना है, तो केवल हम लाभ हानि पर ध्यान देंगे, उसकी होल वैल्यू पर। तो होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे। आप उल्टा भी एक बार समझ लीजिए क्या होता है, इसे सही से देखिएगा ताकि समझ में आपको सही से आएगा और एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। तो होल वैल्यू है तो इसको हम 10 के ऊपर उल्टा बोलेंगे, तो 10 के ऊपर 11 क्या कीजिएगा, नीचे, मतलब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। तो मतलब 10 बटा आपको क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको आप काटिएगा, गुना कीजिएगा तो 500 आएगा। तो ये आपको क्या हो गया, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में परिवर्तन हो गया। मतलब होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब विक्रय मूल्य के अगर आप होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं तो क्या निकला, वो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ओके, समझते होंगे आप सही ढंग से। तो अगर ये समझ गए होंगे, अगर इसी में आपको हानि देता तो क्या करते, अगर क्रय मूल्य
से विक्रय मूल्य की ओर आना होता, उसमें भी यही प्रोसेस करेंगे, सीधा गुना करेंगे। और जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना होगा तो क्या करेंगे, होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन को देखते देखते जवाब दे देना है, और इस तरह से जवाब देना है, और इस तरह से सीखना है जो कभी भूलेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन को देखिए कि आज के स्टाइलिश क्वेश्चन आपके बीच में पेश करता हूं वह टाइप 1 है। देख के ही समझ गए होंगे कि एक खतरनाक ये सब होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले डिटेल में देखें, उसके बाद शॉर्टकट में देखेंगे, और इतनी शॉर्टकट देखो आंसर मारो। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला है टाइप 1 में, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो बोला है कि लाभ कितना होगा, ये पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, तो मतलब 6 गो वस्तु है उसको 5 रुपये में खरीदा, नहीं तो याद रखिएगा पहले एक चीज़ समझिए, 6 वस्तु का मूल्य कितना हो गया आपका 5 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा 5/6। तो एक बात याद रखिएगा, एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो ऊपर में रुपया, नीचे में क्या देंगे, वस्तु देंगे। तो ये आपका CP आ गया, CP इतना हो गया। और SP के बारे में दिया है क्या, 6 रुपये में 5 के हिसाब से, तो रुपये को हम ऊपर लिखेंगे, तो रुपया क्या दिया हुआ है 6 दिया है, और वस्तु को नीचे रखेंगे तो ये 5 आ गया। तो एक एक वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य आ गया ना। तो इसके बाद एक ऐसी वस्तु को खरीद बिक्री करेंगे इसमें और इसमें जो 5 और 6 से कटने वाला हो। कैसा वस्तु ले ले, कुछ भी आप ले सकते हैं, उतना ही वस्तु को इसमें खरीदना है, उतना ही वस्तु को बेचना है, लेकिन एक वस्तु का मूल्य आ गया तो किसी से हम गुना कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तु को आप लीजिएगा जो 6 और 5 से कट जाए। तो ऐसा कौन सा होगा, तो इसका लॉस ही ना होगा। तो लॉस क्या होगा इसका 30। तो 30 को वस्तु को खरीद बिक्री करना है। जब 30 एक वस्तु का मूल्य इतना, 30 को वस्तु है, तो टोटल कितना होगा आपका 25 रुपया हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य क्या आ गया 25 रुपया। जब इसको बेचोगे तो ये 6 मतलब क्या हो जाएगा आपका 36 रुपया हो जाएगा। नहीं मतलब इतना में खरीदने के बाद इतना में बेचता है, तो इसे देखिए कि लाभ कितना होगा भाई। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा इसका 11 रुपया का। लेकिन इसमें पूछा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, तो आप एक बात याद रखोगे, जब लाभ या हानि परसेंट पूछता है तो हमेशा उसे क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 25, और 25 पर कितना का लाभ होता है 11 को, तो 11 ऊपर लिखेंगे। परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। इसे काटेगा तो 4 मरतबे, मतलब आपका 44% आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के और सारे क्वेश्चन हैं, आप छोड़ के मत भागिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर ना समझें तो फिर मैं इतनी शॉर्टकट बताएंगे ताकि आपको कलम उठाए बिना बन जाएगा। देखिएगा एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट बनाने के लिए एक मेथड क्या है, एक भाव होता है 1 रुपया। देखो तो ऊपर में 6 रुपया है और 6 के हिसाब से उसको भाव मानेंगे। तो ऊपर में आप भाव लीजिएगा और नीचे वाले विक्रय मूल्य में से रुपया लीजिएगा। तो रुपया इसमें कितना है 6 रुपया है, और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, ऊपर वाले को रुपया लीजिएगा और नीचे वाले को भाव लेंगे। तो भाव नीचे क्या है 5 है, इसको आपस में गुणा कीजिएगा, उससे इसको माइनस कीजिएगा, और माइनस करने के बाद क्या कीजिएगा, इसका बाटा में छोटा दीजिएगा, जो छोटा होगा तो ये है, इसको गुना कर दीजिए आपस में। इसे ये आप निकालेंगे तो डायरेक्ट लाभ परसेंट पर निकल जाएगा। इस आप 100 से गुना कीजिएगा लाभ परसेंट देने के लिए। ये 36 होगा, ये 25, 36 में से 25 गया तो 11, अब बाटा में क्या बचेगा 25 गुने 100, इसे आप गुना करोगे तो मतलब 44%। मजा आया? अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि सभी के पास इस ट्रिक पहुंच सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और देखते देखते जवाब को दे देना है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है, एकदम मजे लेकर पढ़ना है, प्रेशर में किसी कोई काम नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु को 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सीपी निकालिए। आप जो मेथड से बनाना वो मेथड से बनाइए। सीपी निकालिए। तो सीपी आपको क्या है, तो 10 रुपये में 11 वस्तु, तो रुपये को हम ऊपर लिखते हैं ना, वस्तु को नीचे। ओके। और एसपी निकालेंगे। तो एसपी में क्या दिया हुआ है, तो एसपी बोला 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। तो वस्तु रुपया के ऊपर तो 11 रुपया है, 11 रुपया वस्तु है 10 को, तो ये एगो एगो का है। लेकिन एक ऐसा वस्तु को लेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे जो 10 और 11 से कट जाना चाहिए। तो मतलब इसका क्या होगा, लॉस। लॉस कीजिएगा तो कितना 110, ये भी आपका क्या होगा 110। इससे आप काटिएगा, इससे आप काटोगे तो इसको गुना कीजिएगा तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। नहीं, इसको आप गुना कीजिएगा, 0 से 0 ही केवल कटा है तो 121 आ जाएगा। मतलब खरीदता इतना में है तो बेचता है इतना में। तो इसका अर्थ है कि लाभ कितना हुआ, तो 21 का लाभ हुआ। आप पूछा है क्या लाभ परसेंट कितना है, तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे ना, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपको कितना है, 100 रुपया है, और लाभ 100 में 100 रुपया का 21 का लाभ होता है, तो ऊपर में क्या देंगे हम 21 देंगे। फिर इसे हम 100 से गुना करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। इससे आप काटा पेटी करोगे तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। चलिए 21% आपका आंसर आया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या बोला है, आज विशेष बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए प्रेम से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। देखिए अगला क्या बोला है इसे, एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदे, फिर y अमरूद 100 रुपया में बेचे। आप सोचो कि सर इसमें तो रुपया नहीं है, क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको मैं एक ट्रिक बताया था, शॉर्टकट ट्रिक। ऊपर में क्या लीजिएगा, ऊपर में भाव तो नीचे में रुपया, और ऊपर वाले रुपया तो नीचे वाला रुपया से घटाएंगे और छोटा हम नीचे रखेंगे। अब इसमें शर्त दिया है कि जो छोटा है जो y है नहीं, और x क्या है, बड़ा है। तो ऊपर में आपका भाव, ऊपर में भाव क्या है, x है, ऊपर में भाव लिए तो नीचे में रुपया लेना है। तो नीचे में आप रुपया देखो क्या है, y अमरूद 100 रुपया में, मतलब x। फिर ऊपर में आप रुपया लीजिएगा तो y रुपया है, तो नीचे में भाव लेंगे तो भाव है y। दोनों को आपस में गुना करते थे, यही ना करते थे। फिर दोनों को क्या कीजिएगा, आप माइनस कीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, छोटा वाला को नीचे, मतलब y गुने y मतलब y स्क्वायर। ये आपका क्या, जैसे में कि इसको घटाएंगे तो ये बड़ा ना है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो आपको क्या होगा, लाभ ही ना होगा। तो मतलब लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट को निकालिएगा तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा परसेंट देने के लिए। तो गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाटा में क्या आपका हो जाएगा, y हो जाएगा, और गुणे 100%। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा हो, सारे क्वेश्चन को इस स्टाइल से बनाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप प्रेम से देखेंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन बोला है, संतरों को 25 रुपये की 10 की दर से खरीद कर अब 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया, तो लाभ या हानि होगा, तो उसे बताए लाभ होगा कि हानि होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन फिर आपके बीच उपस्थित है। बोला है तो सबसे पहले आप सीपी ज्ञात करें, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में क्या करते हैं, ऊपर में रुपया देते हैं, तो रुपया देखिए 25 रुपया है। वस्तु की बात किया तो क्या किया है, संतरा है तो संतरा क्या 10 की दर से, तो एगो का निकल गया। फिर एसपी निकालिए, तो एसपी में बोला है 25 रुपया में, तो रुपया को ऊपर और संतरे की संख्या को नीचे रखेंगे। नहीं, क्या गो है, 9 गो है। तो एक वस्तु ऐसा मानेंगे जो दोनों से कटने वाला हो, तो लॉसा कीजिएगा तो क्या आएगा, 90 आएगा। इसमें आपको क्या आएगा, 90 आएगा ना। काटा पेटी करो, इसे कटेगा, इससे ये कटेगा, मतलब इसमें आपको कितना हो जाएगा, 225 आएगा। इसको आप गुना करोगे तो कितना आएगा, इसको
250, मतलब क्रय मूल्य आपको 225 रुपया और विक्रय मूल्य 250 रुपया, तो लाभ है ना होगा। तो लाभ कितना का हुआ भाई, तो लाभ हो गया 25 रुपया का। इसमें पूछा क्या है कि लाभ परसेंट, अगर जो आएगा उसको परसेंट में चेंज करना है, तो आपका लाभ है ना आया है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कर दीजिए। लाभ परसेंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है या विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर हमेशा निकालेंगे लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, और आपका लाभ कितना हुआ है, 25 रुपया हुआ है। फिर इसमें बोला है क्या, परसेंट में, तो 100 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। इसे ही आप काटोगे तो 9 मरतबे क्या होगा, कटेगा, मतलब 100/9, मतलब 11.1 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 10 सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इससे भी थोड़ी सी चेंजिंग, लेकिन कुछ भी चेंज करे सारे क्वेश्चन को बनाना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि कंसेप्ट आपका सभी क्लियर हो जाए। शेयर भी करना ना भूल पड़े। ओके, देखिएगा, कुछ ट्रॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतना ही ट्रॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदा, तो मतलब कि दो को वस्तु खरीदता है। अब फिर बोला है कि सारे कुल भंडार को, मतलब सारे ट्रॉफी को जो खरीद करता है 2 बार, उस सारे ट्रॉफी को 1 रुपये प्रति से बेचा, 1 रुपया में एगो बेच देता है। तो बोलता है कि तब लाभ होगा कि हानि होगा, जो होगा उसको परसेंट में कहा है चेंज करने के लिए। नहीं तो कीजिए, पहले सीपी निकालिए। तो सीपी के बारे में बोला है, पहले ऊपर में रुपया लिखेंगे तो 10 और नीचे में क्या लिखेंगे, भाव, तो 11 है, पहला सीपी था। दूसरा क्रय मूल्य के बारे में दिया है कि 10 रुपये में 9, तो रुपया को ऊपर और 9 को नीचे, और एक ऐसा वस्तु लेंगे जो दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, 9 11 से, मतलब इसका लॉसक कीजिएगा, तो 99 हो जाएगा ना। चलिए काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 मरतबे कटेगा और ये 11 से कटेगा। इसको गुना कीजिएगा तो 90, इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 110 होगा, इसको ऐड जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो मतलब ये जो आया है आपका कुल क्रय मूल्य आया है, मतलब कि पहला वस्तु को जब खरीदता है तो 90 में और दूसरा वस्तु को जो हो रहा है वो 110 में, तो कुल क्रय मूल्य दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। फिर क्या बोला है विक्रय मूल्य के बारे में, उस सभी जितना भी हम खरीदे हैं, पहले बार में 99 में वो खरीदे, दूसरे बार में 99 में वो खरीदे, तो क्या टोटल वस्तु जो खरीदे हैं उसको 1 रुपये से बेच देते हैं, तो टोटल वस्तु कितना हो जाएगा, तो एसपी आप ज्ञात कर लीजिए। तो सभी को, तो टोटल वस्तु दोनों को जोड़कर एक बार ये और एक बार ये, मतलब 9 18 1 19, और 198 को क्या किया है कि 1 रुपये से बेचा है, जिससे क्या करेंगे 1 से गुना, मतलब जो विक्रय मूल्य होगा उस सारे वस्तु को इतना रुपया में बेचा और क्रय मूल्य आपको इतना रुपया। तो देखिए लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, बेचारे खरीदा है 200 में और बेचो 198 में, घाटा लग गया उनमें। कौन सी बेचते हैं भाई, ट्रॉफियाँ बेचते हैं। तो कितने का घाटा हुआ भाई, घाटा में घाटा 2 का। तो बोला कि इसमें क्या होगा, तो जो आएगा लाभ हानि उसको परसेंट में चेंज करना है। जब परसेंट में चेंज करेंगे तो लॉस है, तो लॉस परसेंट ज्ञात करेंगे, तो किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 200 है। ओके, 200 पर 2 का हानि, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ये से कट गया, मतलब 1 से, तो यहाँ पर 1% बेचारे को जब ट्रॉफियाँ बेच रहे थे उन्हें क्या हुआ, हानि हो गया। चलिए आप लोग भी दिल से पढ़े, ताकि अगर खरीद बिक्री किसी चीज़ को करना हो तो हमेशा लाभ होगा और सारे आप लाभ पर रहोगे। चलो देखो अगले क्वेश्चन क्या बोला है। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, तो उतना ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, मतलब 2 बार इसमें भी खरीदा है, 2 क्रय मूल्य इसमें भी दे दिया है। इसी टाइप से हम बनाएंगे, देखते देखते जब आपको क्या करना है, दे देना है, और इस तरह से देना है जो कभी भूलने से भी नहीं भूले। आइए, तो क्रय मूल्य पहले लिखेंगे, मतलब सीपी। तो पहला है
वस्तु जो, तो पहला रुपया देंगे। लेकिन दर्जन की बात करते एक दर्जन में कितना 12 गो, या तो ऐसे भी छोड़ दो या तो दर्जन के बारे में लिखिए। तो मतलब रुपया को ऊपर लिखेंगे, वस्तु को नीचे, मतलब कि दर्जन मतलब 12 हम लिख देते हैं, ताकि कंसेप्ट आपका शुरू से लेकर अभी तक वही चल रहा है नहीं। फिर एक ठो और है क्रयमूल्य है, उसके बारे में क्या बोला है, उतना ही संतरे, मतलब दोनों में वस्तु सेम ही बोला है ना। उतना ही संतरे 30 रुपये में, रुपया ऊपर, और प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन मतलब 12। तो इसमें भी वस्तु मानेंगे तो सिंपल सा है कि 12 गो मानेंगे ना, 12 गो के खरीद बिक्री हम करते हैं। ये से कटेगा, ये से कटेगा नहीं, इसमें क्या आपको बच गया 40, इसमें आपको 30, टोटल जोड़ेगा तो 70 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला है, नहीं विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोले से देख लीजिए। बोला है क्या, 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से जब बेचता है ना, उसे 480 रुपया का लाभ होता है। तो पहले तो ये ज्ञात कर लीजिए कि विक्रय मूल्य कितना है। तो टोटल वस्तु आपको कितना हो गया, एक बार 12 गो को बेचा खरीदा है 12 गो, तो टोटल वस्तु कितना हो गया 24 गो। और 24 को क्या करता है, टोटल वस्तु 24 गो है, लेकिन इसमें रुपया कितना है, तो रुपया को हम ऊपर रखेंगे। तो रुपया आपको दिया हुआ कितना है 12 को नीचे, और रुपया को पहले एगो का निकालेंगे तो रुपया आपका 45 है। और वस्तु को हम यहाँ गुना करेंगे तो वस्तु कितना है 12 गो, ये 12 गो, ये तो कितना हो गया, ये 24 हो गया। इसे आप काटोगे तो 2 मरतबे कटेगा, तो आपको क्या आ गया 90 आ गया। एक बात तो याद रखो, जब वस्तु को खरीदता है तो 70 रुपया, जब बेचता है तो 90 रुपया। फायदा कितना का भी इसमें हो रहा है, तो 20 का फायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फायदा 20 का नहीं होता है, वह होता है 480 का। ओके, तो देखेंगे इसे कितना गुना है। ओके, फायदा कितना का होता है 480 का, तो इसे कितना गुना है, तो गुना आप करोगे तो 0 से 0 कटेगा, बाटा में करोगे 2 करोगे, 2 ये 4, इसे 24 गुना है। लाभ 20 नहीं है, इसे क्या 24 गुना है। ओके, तो यहाँ पर वस्तु कितना है, वस्तु तो 24 था, तो वस्तु भी आपका क्या हो जाएगा, ये 24 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये जितना, अगर ये 5 गुना होता तो वस्तु को भी 5 गुना करते, अगर ये 10 गुना होता तो वस्तु को भी 10 गुना करते। लेकिन वस्तु कितना गुना हुआ है, लाभ कितना गुना, 24 गुना हुआ है, तो इसको भी 24 को, पहले 24 था, अब इसे 24 से गुना कर देंगे तो इतना गुना वस्तु हो जाएगा। लेकिन इसमें दर्जन में पूछा है, आंसर भी आपका दर्जन में दिया हुआ है, तो दर्जन में चेंज करने क्या करेंगे, 12 से इसे गुना करेंगे ना, तो मतलब 12 से गुना नहीं भाग करेंगे। ओके, इसे आप काटोगे कितना हो जाएगा, ये 48 आया है संतरे का खरीद बिक्री। यानी कि बेच, यहाँ पर बोला है कि खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी, तो 48 थी। ओके, चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको इससे भी बेहतर कल के क्लास में होगी और थोड़ी सी टेस्टिक टॉपिक के साथ होगा। लाभ हानि से हम टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं, कल टाइप 1 में ही होगा, लेकिन कल वाले क्वेश्चन वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि लाभ हानि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको मैं इतना अच्छा आपको वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आपको भी फर्ज बनता है थोड़े से मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब कर दें।